जय श्याम साथियों, अगर आपकी मेष राशि है तो मेष राशि वालों के लिए जो समय है आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप आर्थिक मामलों में सावधान रहें और सगे संबंधितों से रिश्ते में यदि कोई दरार चल रही है तो उसमें आपकी नज़दीकियां अवश्य आएंगी। बंधुत्व की भावना आपकी बनी रहेगी और साथ ही आप महत्वपूर्ण काम को लेकर के अपने भाई बहनों से बातचीत भी कर सकते हैं। आप विवाह जातकों के लिए उत्तम विवाह के आपके प्रस्ताव भी आ सकते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अत्यधिक मेहनत करनी होगी और तभी उसी मुकाम को आप लोग हासिल कर पाएंगे। साथियों, कभी कभी होता क्या कि जैसे कार्य कर रहे क्षेत्रों में लोगों के प्रति जो कि बड़े नेताओं से मिलने का भी आपको मौका सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो अगर स्टूडेंट लोग हैं अगर ये सोच करके स्वाभाविक तौर से अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर किसी से मिल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो जो मेष राशि वाले हैं आप लोग बिल्कुल भी सतर्क रहें। ऐसे भी आप लोग कोई मतलब ऐसे कार्य ना करें कि जिससे आपको कोई बड़ा नुकसान हो। कभी कभी ये सोच लेते हैं मेष राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि बताया भी गया कि मेष राशि वालों के लिए कि जैसे आपकी मेष राशि है, ठीक है, और आपका जो जैसे नाम है आपका आ ला ई से अगर शुरू होता है तो जो आपका जैसे ग्रह गोचर की हम बात करें, ग्रह गोचर की बात करें तो ग्रह गोचर में बताया गया कि आपके लिए अप्रत्याशित लाभ की जो स्थिति हमेशा बनी रहती है ना, तो इसलिए समय का भरपूर सदुपयोग करें, आप लोग उसका उपयोग करें और उपयोग जो व्यक्ति करता है उसको अवश्य लाभ प्राप्ति होती है। साथ ही आज का ग्रह गोचर आपके लिए अप्रत्यक्ष लाभ की स्थिति बना रहा है। साथ ही आपको बता दें कि भरपूर आपको इसका सदुपयोग करना है और लंबे समय से चली आ रही किसी तनाव या किसी चिंता से आपको राहत भी मिलेगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। साथियों, किसी धार्मिक स्थान पर जाने का आपका प्रोग्राम बनेगा। मानसिक सुकून और शांति भी आपको मिलेगी। बताया गया कि अगर कोई नकारात्मक जैसे कोई परिस्थिति ऐसी बनती है, जैसे कुछ परिस्थितियों में कुछ सचेत रहने की भी आपको आवश्यकता है और शेयर सट्टा आदि में किसी प्रकार के भी निवेश न करें तो ये अच्छा रहेगा तथा किसी अनजान व्यक्ति से वाद विवाद में न पड़ें और घर में कई प्रकार के ऐसे मेहमानों का भी आगमन हो सकता है जिससे आप लोगों का जो महत्वपूर्ण आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपकी रुकावट आ सकती है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि चलो हम जिस कार्य को कर रहे हैं ये कार्य हमारा बहुत अति सराहनीय अच्छे तरीके से हो जाए, तो काफ़ी सारे ऐसी रुकावटें आ जाती हैं कि हम लोग उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं आने लगती हैं, अवरोधक जो बीच में हो जाते हैं। चाहते हैं कि हमारा जो समय है अच्छे से व्यतीत हो, लेकिन अच्छे से व्यतीत न हो करके काफ़ी सारे ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिससे हम लोगों को काफ़ी नुकसान भी होता है। बस समझ रहे हैं? साथ ही बताया गया है कि कारोबार में कोई काम सावधानी से करना आपको मुश्किलों से बचाएगा और कोई भी व्यावसायिक पेपर वर्क करते समय सावधानी बरतें और बिल्कुल जरा से भी आपको लापरवाही नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसानदायक भी हो सकता है। और नए अनुबंध प्राप्त होंगे, आपको नए अनुबंध जो बन रहे हैं वो भी आपको अवश्य लाभ प्राप्ति होंगे और साथ ही इस कार्य की गुणवत्ता और अधिक बेहतर करना ही आपके लिए अति आवश्यक है। लव की बात करें तो रिश्तेदार से संबंधित रिश्तेदार जो आपके रिलेशनशिप वाले जो रिश्तेदार हैं तो उससे संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है और आपके घर में भी उत्सव भरा माहौल भी आपके यहाँ पर हो सकता है। जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं बारी बारी कि मुझे इसमें लाभ प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी, तो जिस चीज़ के लिए आप लव के बारे में जो सोच रहे हैं आप उसे हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो उसमें भी आपका जो योग बन रहा है उसमें काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। प्रेम और प्रेम के मामले में आपको लाभ प्राप्ति दिख रही है और बहुत अधिक नज़दीकियाँ भी बन रही हैं। साथ ही अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जैसे सिर दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, काफ़ी सारी आपकी थकान महसूस होगी और उचित आराम ले मानसिक सुकून को विशेष प्राथमिकता दें तो ही अच्छा रहेगा। कभी कभी आप लोग सोच लेते हैं कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ इसमें मुझे लाभ प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या फिर हम लोग सोचते हैं कि जो हम जिससे लव कर रहे हैं फिर जो चल रहा है काफ़ी समय से, आपने देखा होगा कि अपने माँ बाप को नहीं बता पाते हैं, लोग नहीं बताते हैं। सोच रहे हैं कि शादी वाला कार्य हो जाए मेरा, इस वाले कार्य को हम लोग कर लें और इस कार्य को हम इस तरीके से कर लें ताकि मेरा अत्यधिक लाभ प्राप्ति हो सके। और काफ़ी सारे ऐसे कार्य जो लोग हम लोग पेंडिंग में डाल देते हैं शायद से, और फिर हम उस पर बिल्कुल गौर तलब नहीं करते हैं और जिस कार्य के लिए हम सोच रहे होते हैं ना तो वो कार्य तो हमारा अलग ही हो जाता है और जो लव वाली जो बात आ जाती है ना एकदम माइंड में बैठा लेते हैं, रात दिन उसी के सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ अगर ऐसा है आपके साथ में कुछ लव लाइफ वाला कोई चक्कर चल रहा है जिसका आप चाह रहे हैं
तो इसमें भी आपको बिल्कुल बताया जा रहा है रास्ते में कि आपको तो इसमें नज़दीकें मिलती हुई आएंगी, लेकिन आपको इससे पहले आपको घर वालों से भी बात करनी पड़ेगी, निपटना होगा, बात करनी होगी। हाँ, लेकिन एक सिंपल स्वाभाविक तरीका है। अगर जैसे कभी कोई लड़की मिलती है तो होता क्या कि हम लोग बात करने लगते लव प्यार के हमेशा, तो चाहते कि चलो ये वाला कार्य अगर सफल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लड़की वाले को भी कहते हैं। तो कभी कभी होता क्या कि जब घर वालों को पता नहीं होता, हम लड़की से कहते हैं शादी के लिए, या फिर जो लड़के होते हैं वो हमसे कहते हैं शादी के लिए, लेकिन हम लोग उसको तब तक नहीं मान सकते जब तक कि हमारे हिंदू के अनुसार जो हिंदू पंचांग है इसमें बताया जाता है काफ़ी सारी चीज़ें कि उसको देखते हुए, हिंदू पंचांग को देखते हुए और जो हमारे समय सारणी को देखते हुए और जो इस समय चल रहा है कृष्ण पक्ष, ये सारे समय को देखते हुए, लेकिन जब हमारे जो समय चलता है जहाँ पर हमारे पूज्य देवी देवताओं की जो पूजा प्रथा चलती है जिसको बोलते हैं अखंड रामायण, अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो इससे पहले आप लोगों को करना क्या पड़ता है कि अखंड रावण अपने घर में कराना बहुत आवश्यक होती है। जैसे काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा, काफ़ी सारे लोग भागकर शादी कर लेते हैं। भाई अगर आपने भागकर शादी की हो, मेष राशि वाले लोग हैं, तो भैया अखंड रामायण जरूर करा लें, नहीं तो भटकते रह जाओगे, बहुत परेशान रह जाओगे आप लोग। और जो अखंड रामायण के इसमें बताया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इसका बताया गया कि भाई जो भी व्यक्ति अपने घर में अखंड रामायण कराता है और अखंड रामायण कराने के बाद उसको अवश्य लाभ प्राप्ति होती है, चाहे वो जैसे भी शादी कर लिया हो। लेकिन अगर कर लिया भाई, अब कदम तो चल दिया आपने, लेकिन अगर आपने इस कदम को चल दिया है तो आपको एक अखंड रामायण कराना बहुत ही आवश्यक होती है, जिससे आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं होती है। बात समझ रहे हैं साथियों? जैसे अगर आप लाइफ में काफ़ी समय से परेशान हैं किसी चीज़ को सोच करके कि भाई ये चीज़ मुझे हासिल हो रही है, क्या मैं इसको हासिल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कुछ ना करें, आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें और आप एक छोटा सा बढ़िया घी का दीपक, घी नहीं है आपका धूप बत्ती होगी, धूप बत्ती नहीं है तिली का तेल होगा, आप उसका लगा सकते हैं, वो भी नहीं है, कुछ ना करें, आप हनुमान चालीसा भाई साहब बैठिए और एक रुपये वाला कोई अगरबत्ती का पैकेट लो, वही शुल्का लो और भगवान से प्रार्थना करो। और जब आप अपने इष्ट भगवान से जब प्रार्थना करेंगे ना तो उसमें अवश्य आपको लाभ प्राप्ति होगी, कोई आपको दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। बात समझिएगा। और जिससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्ति होगी और फिर आप कहेंगे कि हाँ ये चीज़ सच में सही है और इससे आपको लाभ प्राप्ति होती है। स्वाभाविक भाई जब आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्ति होना तो तय है, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना है। जो भी आपके मन में विचार है, जो भी कुछ भी चल रहा है उसमें भी आपको अवश्य लाभ प्राप्ति होगी। साथियों आज मेष राशि वालों के लिए जो बता दें कि जो भाग्यशाली रंग है वो आपका क्रीम रहेगा और भाग्यशाली अंक है वो आपका 4 रहने वाला है। और बताया गया कि पुरानी बातों की वजह से गुस्सा आपका बढ़ सकता है, थोड़ा नॉर्मल रहे भाई, कंट्रोल करके रखें और अपनी पुरानी बातों को बार बार ना उखाड़ें तो ये अच्छा रहेगा भाई। जो हो गया, लेकिन आप उन बातों को ना उखाड़ें तो ये अच्छा रहेगा। साथियों फिलहाल आज के लिए इतने, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।